अली एक छोटा बच्चा था जो अपने खिलौनों से बहुत प्यार करता था, खासतौर पर अपनी पसंदीदा रेड कार से। एक दिन वह बाग में खेल रहा था कि अचानक उसकी कार कहीं खो गई। अली बहुत परेशान हुआ और फौरन अपनी माँ को बुलाया। अम्मी, मेरी रेड कार नहीं मिल रही, अली ने रोते हुए कहा। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा फिक्र न करो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जरूर मिल जाएगी। अली ने पूरे बाग में तलाश किया, झाड़ियों के पीछे देखा, पेड़ के नीचे झांका, मगर कार नहीं मिली। तभी उसके दोस्त अहमद ने आकर मदद करने की पेशकश की। दोनों दोस्त मिलकर खिलौनों के पीछे, बेंच के नीचे और हर जगह देखने लगे। आखिरकार अली ने घास में कुछ चमकता हुआ देखा। यह रही मेरी कार, उसने खुशी से चिल्लाया। अहमद ने भी खुश होकर ताली बजाई। अम्मी ने कहा, देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अली ने अहमद का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि आगे से अपने खिलौनों का ज्यादा ख्याल रखेगा। एक गांव में एयान नाम का एक लड़का रहता था। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, मगर उसके पास कभी बड़ी या खूबसूरत पतंग नहीं थी। एक दिन उसने नदी के किनारे एक पुरानी और फटी हुई पतंग देखी। उसने खुशी से उठा लिया और घर ले आया। एयान के दादा जान ने पतंग देखकर मुस्कुराकर कहा, यह आम पतंग नहीं है। अगर तुम इसे मोहब्बत से ठीक करोगे तो ये तुम्हें एक जादुई सफर पर ले जाएगी। एयान ने शौक से पतंग को लाल और नीले रंग के कागज से मरम्मत किया। जैसे ही उसने इसे हवा में छोड़ा, पतंग चमकने लगी और एयान को ऊपर खींचने लगी। पलक झपकते ही वह अपने गांव के ऊपर उड़ने लगा। पतंग उसे एक अजीबो-गरीब जादुई दुनिया में ले गई, जहां जानवर बातें करते थे और पेड़ों पर टॉफी लगी होती थी। एक चश्मा पहने खरगोश ने कहा, खुश आमदीद एयान, यहाँ सिर्फ नेक दिल बच्चे आ सकते हैं। एयान ने वहां मजे किए, उड़ने वाली मछलियों के साथ खेला, सुनहरे परिंदों के साथ दौड़ लगाई और चॉकलेट के पेड़ों से मज़ेदार मिठाइयाँ खाईं। लेकिन जल्द ही उसे अपने घर की याद आने लगी। पतंग ने उसकी ख्वाहिश समझी और उसे आहिस्ता से वापस उसके गांव ले आई। जब एयान जमीन पर उतरा तो उसने अपनी जेब में एक सुनहरा पंख पाया, जादुई दुनिया की तरफ से तोहफा। उस दिन के बाद एयान ने सीखा कि नेकी और तस्वुर इंसान को हैरत अंगेज मुहिमों पर ले जा सकते हैं। फ्लिक बाकी ड्रैगनों की तरह नहीं था। जहां उसके दोस्त अपनी आग की लपटों से बड़ी बड़ी ज्वालाएं निकाल सकते थे और एक ही सांस में मार्शमैलो भून सकते थे, वहीं फ्लिक एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं निकल पाता था। जब भी वह कोशिश करता, बस हल्का सा धुआं निकलता। बाकी छोटे ड्रैगन हंसते और चिढ़ाते, भला ऐसा कौन सा ड्रैगन होता है जो आग नहीं उगल सकता। फ्लिक को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। उसने कोशिश करना छोड़ दिया और खुद को बाकी सबसे दूर कर लिया। वह खेलकूद से बचता और अपने आरामदायक गुफा में बैठकर किताबें पढ़ता रहता। फिर एक दिन गांव में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। ये उम्मीद से कहीं पहले आ गया था। नदियां जम गई, पेड़ क्रिस्टल जैसे हो गए और बुजुर्ग ड्रैगन भी महान अग्निकुंड को जलाने में असमर्थ थे, जो उनके गांव को गर्म रखता था। पूरा गांव ठंड से कांप रहा था। फ्लिक सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे जैसे वह ठंड में कांप रहा था, उसके सीने में एक अलग सी गर्मी महसूस हुई। ये आग नहीं थी, बल्कि कुछ और। उसने गहरी सांस ली और अचानक उसके चारों ओर एक हल्की सुनहरी चमक फैल गई। जहां भी वह रोशनी पहुंची, वहां की बर्फ पिघलने लगी और गर्माहट फैल गई। बुजुर्ग ड्रैगनों ने आश्चर्य से देखा। फ्लिक, तुम्हारे पास सन ड्रैगन का हृदय है, एक ने कहा। तुम्हारी शक्ति आग नहीं, बल्कि रोशनी और ऊष्मा है। अपनी नई शक्ति के साथ फ्लिक ने गांव को पिघलने में मदद की और सभी को गर्मी पहुंचाई। वह बाकी ड्रैगनों की तरह नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसकी शक्ति अनोखी। चालाक खरगोश और लालची लोमड़ी जंगल में एक चालाक खरगोश रहता था, जिसका नाम मना था। मना बहुत ज़हीन था और हमेशा मुश्किल वक्त में अपनी अक्ल से काम लेता था। एक दिन एक लालची लोमड़ी जिसका नाम चंकी था, ने मना को पकड़ने का योजना बनाया। चंकी ने मना से कहा, मना, मैंने तुम्हारे लिए मजेदार गाजरें रखी हैं, आओ और खाओ। मना समझ गया कि ये कोई चाल है। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। मना ने कहा, चंकी बहन, पहले तुम इन गाजरों को चखो, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं भी खा लूंगा। लोमड़ी हैरान हुई, मगर उसे मना को बेवकूफ बनाने का पूरा यकीन था। उसने तुरंत गाजर खाई, लेकिन वे बहुत कड़वी थीं। चंकी ने गुस्से से कहा, यह क्या मजाक है। मना हंसा और बोला, यही तो मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा जाल कैसा है। चंकी को अपनी चालाकी का अंजाम मिला और मना मजे से वहां से कूदता हुआ निकल गया।
उस दिन के बाद चंकी ने किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। कहानी की सीख, होशियारी और अकल हमेशा खतरे से बचाती। एक गांव में अली नाम का एक लड़का रहता था। उसे रात में जुगनू पकड़ना बहुत पसंद था। एक दिन उसने एक जुगनू देखा जो सबसे ज्यादा चमक रहा था। अली हैरान हुआ और उस जुगनू का पीछा करते हुए जंगल में चला गया। जुगनू एक पुराने पेड़ के करीब रुक गया और बोला, अली, तुम्हारा दिल बहुत नरम है, मैं तुम्हें जुगनू का जादू दिखाऊंगा। जुगनू ने अली को एक छुपी हुई जगह पर ले जाया जहां सुनहरी रोशनी से भरा मैदान था। जुगनू हवा में खूबसूरत आकृतियां बना रहे थे। अली खुशी से हंसने लगा। वादा करो कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगे, जुगनू ने कहा। अली ने तुरंत सिर हिला दिया। अगले दिन अली ने एक चोट खाए परिंदे को देखा। उसे अपना वादा याद आया और उसने परिंदे की खूब देखभाल की। जब परिंदा ठीक हो गया तो रात में वही जादुई जुगनू वापस आया और खुशी से चमकने लगा। तब से अली हमेशा दूसरों की मदद करता और जुगनू हमेशा अंधेरे में उसकी राह दिखाते। शुजा छोटी चिड़िया एक घने हरे जंगल में चकी नामी एक नन्ही चिड़िया रहती थी। वह बहुत छोटी थी मगर बेहद चुस्त और मितजिज थी। दूसरी चिड़ियों के बरक्स उसे नई जगहों की सैर करना बहुत पसंद था। एक दिन चकी ने बड़े परिंदों का एक गिरोह दरिया के ऊपर बुलंद परवाज करते देखा। उसका भी दिल चाहा कि वह इतनी ऊंचाई पर उड़े, मगर उसकी माँ ने समझाया, चकी, तुम अभी बहुत छोटी हो, सब्र करो। लेकिन चकी का जोश काबू में ना आया। उसने अपने नन्हे पर फड़फड़ाए और उड़ान भर ली। जैसे ही वह दरिया के ऊपर पहुंची, एक तेज हवा चली जिससे उसका तवाजुन बिगड़ गया। वह नीचे गिरने लगी। बचाओ, उसने चीख मारी, मगर कोई सुन न पाया। ऐन उस वक्त एक मेहरबान उकाब आया और उसे पकड़ लिया। उकाब ने नरमी से उसे एक दरख्त की शाख पर बिठाया और कहा, हिम्मत अच्छी बात है, मगर अक्ल सबसे ज़रूरी है। चकी ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और वादा किया कि वह पहले अच्छी तरह मश्क करेगी। फिर वह रोज़ाना मेहनत से उड़ने की मश्क करने लगी और जब वह मजबूत हो गई तो आखिरकार बड़े परिंदों के साथ फ़ख्र से ऊंचा उड़ी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक घने जंगल में एक लालची शेर रहता था। वह रोज़ शिकार करता और तमाम जानवरों को डराता था। जानवरों ने फैसला किया कि वह रोज़ एक जानवर को शेर के पास भेजेंगे ताकि वह सबको न मारे। एक दिन एक चालाक खरगोश की बारी आई। उसने जानबूझकर देर की और शेर के पास देर से पहुंचा। शेर गर्ज कर बोला, तुम देर से क्यों आए? खरगोश ने झुककर कहा, ए अजीम बादशाह, मैं पहले ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि वही इस जंगल का असली बादशाह है। शेर दहाड़ा, एक और शेर, मुझे उसके पास ले चलो। चालाक खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और अंदर इशारा किया। शेर ने पानी में अपना अक्स देखा और समझा कि वह दूसरा शेर है। वह जोर से दहाड़ा और उसकी गूंज वापस आई। गुस्से में भरकर शेर कुएं में कूद पड़ा ताकि लड़ सके और डूब गया। जंगल में अमन कायम हो गया और तमाम जानवरों ने चालाक